में बांस का एक पेड़ और जामुन का एक विशाल पेड़ पास पास उगे हुए थे। जामुन का पेड़ अत्यंत मोटा, मजबूत और ऊंचा था। उसकी जड़ें गहरी थीं और तना कठोर। वहीं बांस का पेड़ पतला होते हुए भी अत्यंत लचीला था। हवा जिधर बहती, बांस उसी दिशा में झुक जाता, मानो वो हवा के साथ तालमेल बैठाकर चलना जानता हो। एक दिन जामुन के पेड़ ने बांस के पेड़ का मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम तो हर समय हवा की आज्ञा मानते रहते हो। हवा जिधर कहती है उधर झुक जाते हो। मेरी तरह गर्व से सीधे क्यों नहीं खड़े रहते? इस संसार में ताकतवर का ही सम्मान होता है। तुम भी अपनी शक्ति दिखाओ और हवा से कह दो कि तुम उसके आदेश नहीं मानोगे। जामुन के पेड़ की बातें बांस को अच्छी नहीं लगीं, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और चुपचाप खड़ा रहा। ये देखकर जामुन का पेड़ और भी क्रोधित हो उठा और बोला, तुम मेरी बातों का उत्तर क्यों नहीं देते? क्या बोलने की हिम्मत भी नहीं है? तब बांस के पेड़ ने शांति से कहा, तुम मुझसे अधिक मजबूत हो, इसमें कोई संदेह नहीं। मैं कमजोर हूं, ये भी सत्य है। लेकिन मैं तुम्हें केवल इतना कहना चाहता हूं कि तेज हवा किसी के लिए भी हानिकारक हो सकती है। जब हवा तेज चले तो उसका विरोध नहीं, बल्कि उसका सम्मान करना चाहिए, नहीं तो पछताने का समय भी आ सकता है। जामुन का पेड़ अपनी शक्ति के घमंड में चूर था। वो हंसते हुए बोला, तेज से तेज हवा भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये बात तुम हमेशा याद रखना। धीरे धीरे बहती हवा ने दोनों पेड़ों की बातचीत सुन ली। कुछ ही देर में हवा तेज होने लगी। वो पहले बांस के पेड़ से टकराई। बांस का पेड़ पूरी तरह झुक गया, लेकिन टूटा नहीं। फिर वही हवा जामुन के पेड़ से टकराई। जामुन का पेड़ तनकर खड़ा रहा, मानो हवा को चुनौती दे रहा हो। कुछ समय बाद हवा और अधिक उग्र हो गई और तूफान का रूप ले लिया। अब उसने जामुन के पेड़ की जड़ों पर जोर से प्रहार करना शुरू किया। जामुन के पेड़ की मोटी शाखाओं ने हवा को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन तूफानी हवाओं के सामने उसकी एक न चली। धीरे धीरे उसकी जड़ें कमजोर पड़ने लगीं, संतुलन बिगड़ गया और अंततः वो विशाल जामुन का पेड़ धरती पर गिर पड़ा। जब तूफान थमा, बांस का पेड़ फिर से सीधा खड़ा हो गया। जामुन के पेड़ को धराशायी देखकर वो बहुत दुखी हुआ और मन ही मन सोचने लगा, यदि जामुन के पेड़ ने समय रहते मेरी बात मान ली होती और हवा का सम्मान किया होता, तो आज उसका ये दुखद अंत न होता। घमंड ने ही उसका सर्वनाश किया। सच ही कहा गया है, घमंडी का सिर अंततः झुकता ही है। शिक्षा। इस कहानी से हमें ये महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती है कि घमंड मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। जो व्यक्ति अपनी शक्ति पर घमंड करता है, उसका अंत निश्चित होता है। विनम्रता, लचीलापन और समझदारी ही जीवन में हमें सुरक्षित और सफल बनाती है। ऐसी ही रोचक और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें फॉलो करना न भूलें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको इस कहानी से क्या सीख मिली। आपका छोटा सा सहयोग हमें और भी बेहतर कहानियां लाने की प्रेरणा देता है।